स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जिस चीज की आपको सख्त जरूरत है, इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ वही मिलता है। ना आपको ये भटकाया जाता है, ना आपको कोई रूमर्स दी जाती है, ना कोई न्यूज, ना ये बोला जाता है कि ट्रेंड लाइन खींच लो, मूविंग एवरेज खींच लो, इंडिकेटर लगा लो, बायस हो जाओ। ये सब नहीं, आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जिसकी आपको असल में जरूरत है वो ये यूट्यूब चैनल आपको देता है। ठीक है। वो कैसे? जैसा कि मैंने आपको कल क्लियरिटी से बताया था कि अगर सेंसेक्स गैप अप खुलता है या ऊपर जाता है या ब्रेकआउट करता है इस पर्टिकुलर लेवल के, अगर ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद कॉल के प्रीमियम को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कॉल के प्रीमियम जीरो होंगे। लेकिन आज अगर आप देखोगे काफी हैवी गैप अप हमें सभी इंडेक्स में देखने को मिला। हम तो कल का रेजिस्टेंस पकड़ रहे थे, लेकिन जो मार्केट खुला वो खुला इन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब अच्छा खासा गैप अप खुला। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट किसको हुआ और किस कारण वश हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम वो जानेंगे कि आज अगर सेंसेक्स में कॉल बायर्स को प्रॉफिट हुआ तो किन कॉल बायर्स को हुआ। तो कल मैंने आपको एक चीज क्लियर बताई थी कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर ये बुलिश है, ठीक है, लेकिन ये मार्केट फ्लैट नहीं खुला, थोड़ा सा भी गैप अप नहीं, ये एक बड़ा गैप अप खुलता है ताकि ये जितने भी कॉल के प्रीमियम थे काफी अच्छे बढ़ जाए। अब इस कंडीशन में प्रॉफिट किसको हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। 81,000 का ये कॉल ऑप्शन है, ठीक है। ये आपको कल मैंने बताया था, बताया नहीं सॉरी, दूसरा प्रीमियम मैंने आपको बताया था, लेकिन इसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट किसको और क्यों हुआ। सबसे पहली चीज, जो लोग यहाँ होल्ड करके गए, वो होल्ड कौन करता है? सबसे पहले आप वो समझिए, जिसे अपने पैसे से प्यार नहीं है, या फिर जिसे पैसा खोने का डर नहीं है, या फिर जिसका रिस्क एप्टीटाइट बहुत स्ट्रोंग है, जिसको मतलब पैसा खोने का डर नहीं है, उसको रिस्क लेने की आदत हो गई है, या फिर उसको रिस्क से डर नहीं है कि मतलब अगर यहाँ जो पैसा वो लगा रहा है वो जीरो भी हो जाए तो उसके दुख नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो बीटीएसटी लेते हैं। तो जिसने भी यहाँ रिस्क लिया, बीटीएसटी उठाया, ठीक है, ये 40-50 रुपए का प्रीमियम सीधा हमें खुलता हुआ, या आज का हाई है इसका 400 रुपए का, मतलब ऑलमोस्ट 8 टाइम ये आपके प्रीमियम को कर दिया। लेकिन वो कब होता है? जब आपके अंदर इतना गुदा होता कि आप जो भी पैसा यहाँ लगाकर जा रहे हैं कि कल यार ऊपर ऊपर खुलेगा या गैपअप खुलेगा या ऊपर जाएगा, मैं इस कॉल को होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। और वो कौन चीज कर सकता है? या तो जिसे पैसा खोने का डर नहीं, ठीक है, या फिर इसे जिसे रिस्क लेने से कोई डर नहीं लगता। सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आपको मार्केट से प्रॉफिट बनाने में कोई नहीं रोक सकता, अगर आपकी एंट्री सही है तो, ठीक है। तो इन कॉल बायर्स को प्रॉफिट हुआ। उसके अपोजिट फिर क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद ये हुआ कि जिन भी लोगों ने यहाँ कॉल खरीदा मार्केट खुलते कि देखो यार इतना ऊपर गैप अप खुल रहा है और ऊपर जाएगा, ये चीज मैंने आपको क्लियर बताई थी कि अगर गैप अप मार्केट खुलता है, बड़ा गैप अप खुलता है या ऊपर तेजी से भागता है, कॉल के प्रीमियम हो जाएंगे एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि उन्हें कल भी बढ़ाया गया और आज भी बढ़ा दिया गया। तो यहाँ जो एक्सपेंसिव प्रीमियम्स पर फंस जाएगा, या फिर जो एक्सपेंसिव प्रीमियम पर बाई कर लेगा, वो बर्बाद होना तय है। और सबसे ज्यादा बर्बाद कौन हुआ? जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया इस उम्मीद में कि यार गैप अप खुला है और ऊपर जाएगा। यहाँ उन्होंने एवरेज किया होगा, यहाँ एवरेज किया होगा, एवरेज करते करते आप देख सकते हैं कि 400 रुपए का प्रीमियम रनिंग मार्केट है अभी, और कहाँ चल रहा है? 0.10, मतलब जीरो जीरो हो गया। 400 रुपए का प्रीमियम जीरो हो गया। तो स्टॉप लॉस लेने की आदत डालिए। दूसरी चीज, एक अच्छा फंड मैनेजमेंट रखिए, एक अच्छा ट्रेड मैनेजमेंट रखिए, एक अच्छे माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करिए, आपको लॉस होने की संभावनाएं काफी कम रहेगी, या फिर अगर लॉस भी होगा तो आपको छोटा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो सेंसेक्स में कॉल वायर जीरो हुए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमने किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में काम किया। तो हमने काम किया था आज 81,000 पुट में। क्यों? क्योंकि खुला 81,500-400 पे था, फिर ये फर्स्ट कैंडल आया तो 81,400 का सॉरी 81,000 का पुट था, जिसमें हमें अच्छी वैल्यू मिलती हुई दिखाई दी। हमारी जो एंट्री थी दोस्तों बिल्कुल पर्टिकुलर, अगर आप देखोगे यहाँ कहीं थी, ठीक है, बिल्कुल यहाँ नीचे निचले स्तरों पे, क्योंकि हमें ये क्लियर था कि अगर ये कोई भी फॉल्स ब्रेकडाउन देता है तो ये हमें अच्छा मूवमेंट देगा। तो ये 68 रुपए के ऊपर ये मानिए अच्छी खासी एंट्री थी। हमारी जो एंट्री थी 62-65 रुपए के आसपास थी, और ये जो नॉन स्टॉप इसका पहला आई था वो था 199 191 का, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे जो इसकी क्लोजिंग हुई है दोस्तों, वो ऑलमोस्ट 315 रुपए के आसपास हुई है, ठीक है। अब हम कल देख लेते हैं कि कल हमें क्या करना है, क्योंकि कल फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन बड़ा ट्रैप बनता है। तो हम शुरू करते हैं वन बाय वन, सारे ही इंडेक्सेस को हम समझते हैं कि हाँ भाई इंडेक्सेस क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। हर एक इंडेक्स को हम समझेंगे ध्यान से, अच्छे से। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके, ठीक है। तो सेंसेक्स से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाँ क्या क्या हो सकता है सेंसेक्स के अंदर, फिर सेंसेक्स वन बाय वन सारे इंडेक्सेस को हम देखेंगे। तो सेंसेक्स को अगर आप देखोगे, इसने आज हमें एक रेड कैंडल दिया, और बिल्कुल वहीं से दिया जहां मैं, अगर आप मेरे पूरे वीडियोस देखते हैं, डेली वीडियोस देखते हैं, तो मैंने इस लेवल का जिक्र किया था जब ये कैंडल आया था, ठीक है, और ये लेवल रिटेस्ट हो चुका है।
अब जब तक आज का हाई नहीं कटता है, ये मानिए कि ये लो कटने की कगार पर है, सबसे पहली चीज। और अगर आज का हाई कट जाता है तो ये मान लेना कि फिर ये और ऊपर जाएगा, लेकिन कटने के चांसेस काफी कम है। और दूसरा जो इसके पास हर्डल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फुल ऑन बियरिश भी हमें कहाँ से होना है, या फुल ऑन बियरिश भी ये जो नीचे वाले लो है ये कहाँ से काटने जाएगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 80,390 का लेवल है, मतलब इस पर्टिकुलर लेवल के अगर नीचे क्लोजिंग कर देता है कल के दिन, तो फिर ये जो लोज हैं ये कटते हुए दिखाई देंगे, और नीचे हमें बैंक सॉरी सेंसेक्स हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न है। रेड कैंडल बना तो है, लेकिन इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर ही बना है, इस पर्टिकुलर बायर के ऊपर ऊपर ही बना है। और ये जो हमारे पास लेवल है बैंक निफ्टी में, जो मैं आपको बता दूं, 54,000 का लेवल है। ठीक है, 54,000 के लेवल के ऊपर जब तक है बैंक निफ्टी तब तक बुलिश ही है, बियरिश कंसीडर ना करें। हाँ, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है तो ये लो कटना तय है। और जब तक 54,000 के ऊपर है, हमें ये मान के चलना है कि जो सेंसेक्स है वो इस पर्टिकुलर 55,000 के लेवल को रिटेस्ट जरूर करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मिड कैप में। तो मिड कैप में भी मैंने आपको ये एक लेवल बताया था, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ तक ये काट चुका है, और इसमें जब तक आज का ये हाई नहीं करता है तब तक फुल ऑन पुलिस हम नहीं हो सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रख, लेकिन फुल ऑन बेयरिश हम कब होंगे वो देखने वाली बात है। तो फुल ऑन बेयरिश हम होंगे जब ये जो पर्टिकुलर लेवल है 12,650 का, इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है तो ये लो कटना तय है मिड कैप निफ्टी में भी। ठीक है, मिड कैप निफ्टी के बाद हम आ जाते हैं निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी अब कल फ्राइडे है। फ्राइडे के दिन दोस्तों बड़ा ट्रेप बनता है, ऐसा ट्रेप बनता है जो आपको पूरे हफ्ते नहीं निकलने देगा। कैसे? अगर आप ये देखोगे फ्राइडे ये एक लो था और ये लो आज तक नहीं कटा है। ठीक है, इस चीज का मतलब यहाँ जो पुट बायर फंसे थे, सबसे पहले आप गेम समझिए, फ्राइडे को यहाँ पुट बायर्स को फंसाया जाता है और ये पूरा हफ्ता ऊपर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पुट बायर्स खत्म हो जाए। अब ये यहाँ हमारे पास सारे कॉल बायर्स हैं या फिर कॉल बायर्स फंसे पड़े हैं। ठीक है, तो निफ्टी में भी आज अच्छी खासी हमें गिरावट दिखाई दी, एक अच्छा रेड कैंडल दिखाई दिया। और जिस लेवल का मैंने आपको जिक्र किया था कि ये लेवल रिटेस्ट होगा, ठीक है, 24,800-900 का, लेकिन इसने 25,000 का रिटेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लेवल अब एक हर्डल है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट। लेकिन फुल ऑन बियरिश कहाँ होंगे हम? फुल ऑन बियरिश होंगे दोस्तों 24,500 के नीचे। वो 24,500 के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो हम मानेंगे कि ये लो कटते हुए हमें दिखाई देंगे। अब कल की हम प्लानिंग देख लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे है, बड़ा ट्रैप बनता है। वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन जानकारी मिलती रहे, आप खुद को लॉस से बचाते रहे। जिन्होंने भी हमारा वीडियो देखा, समझा, हमारी इन्फॉर्मेशन को यूज किया, ये तो है कि भाई वो लोग आज लॉस में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऊपर कॉल नहीं खरीदा होगा। ठीक है, ऊपर कॉल नहीं खरीदा तो उनको लॉस नहीं हुआ, और जिन जिन लोगों ने ऊपर कॉल खरीदा उनको लॉस हुआ। कॉल बायर्स को आज कहीं प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया ही नहीं, पुट के प्रीमियम्स ही बढ़ाए गए हैं जैसे कल कॉल के प्रीमियम बढ़ाए गए थे। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ फ्राइडे ट्रेप बनता कैसे। लास्ट ये देखोगे आप, ये एक फ्राइडे था। ठीक है, ये एक फ्राइडे का लो था, ये एक फ्राइडे लो लगता है जहां सभी बियरिश होते हैं। पूरा यूट्यूब आपको, इन्फ्लुएंसर मीडिया, सबके सब आपको है ना बियरिश करने पर तुले थे यहाँ नीचे के लेवल पे। ओके, यहाँ सब आपको बियरिश कर रहे थे, तो आप सब लोगों ने यहाँ पुट खरीदा होगा, किसी यूट्यूबर को सुन के खरीदा होगा, या फिर किसी किसी को भी खरीद किसी को भी सुन के आप लोगों ने क्या क्या सुना होगा, क्या देखा होगा, पुट ही पुट देखा होगा, और पुट ही पुट आपने खरीदा होगा। और आप देख सकते हैं कि आज थर्सडे है, पूरा हफ्ता हो गया, लेकिन ये जो नीचे पुट वाले फंसे ये नहीं निकल पाए, सेम एज दैट। ठीक है, अब यहाँ कोल वायर्स को फंसाया गया है। ठीक है, यहाँ अच्छे से कोल वायर्स को फंसाया गया है, और कल है भाई साहब फ्राइडे। कल एक और बड़ा ट्रेप हमें बनता हुआ दिखाई देगा, जो पूरे वीक चलता हुआ दिखाई देगा। वो कहाँ बन सकता है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उस चीज पर ध्यान देंगे कि बड़ा ट्रेप अब कहाँ हमें बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, चलिए, ये सारे लेवल तो हो गए हैं आपके रिटेस्ट, तो हमारे पास अब ये लेवल हैं और हम समझेंगे ऑप्शंस के माध्यम से। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो कोई भी बता देता है। लेकिन कौन से ऐसे प्रीमियम्स है जिन पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए, जिनमें वैल्यू हमें आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, वो प्रीमियम मैटर हमारे लिए करते हैं। अभी 6 मिनट है मार्केट खत्म होने में, रनिंग है मार्केट में, इसमें ही आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ कि कल क्या क्या हो सकता है और क्या होगा तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो अगर मार्केट अभी हम देखें तो 24,700, 24,700, 750 पर चल रहा है। तो कौन सा ऐसा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉल का प्रीमियम, कि अगर ऊपर जाता है तो कौन सा ऐसा कॉल का प्रीमियम है और उस पर हमें नजर क्या बनाए रखनी चाहिए, और हमारी
मतलब क्या होनी चाहिए हमारी, मतलब प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे दोस्तों 24,750 का ही कॉल देखेंगे। ठीक है, 24,750 का कॉल सही रहेगा। इसको मैंने आपको कल भी बताया था, शायद कल या परसों, अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से एक बार में बाउंस दिया, ये कब का है, ये आज का ही है। यहाँ से एक, अगर आप देखोगे डॉट, यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस मिला, उसके बाद हमें बाउंस नहीं मिला है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं निफ्टी के 24,750 के कॉल के अंदर, क्योंकि आज कॉल के प्रीमियम को अच्छा तोड़ा गया है। तो अब कॉल के प्रीमियम में एंट्री बनेगी तो कैसे बनेगी और क्यों बनेगी और कहाँ बनेगी और हमारी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। ठीक है, तो इधर निफ्टी का चार्ट है और इधर है हमारे पास 24,750 का कॉल, और ये एट द मनी प्रीमियम है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये प्रीमियम हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो इंक्रीजमेंट है इसमें हमें आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए हमारी, हमें वो समझने की जरूरत है, क्योंकि गैप अप बड़े गैप डाउन रोज नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज गैप अप हो गया तो कल आप बीटीएसटी मत कर लेना कि कल बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो जाएगा। ओके, चलो अब हम निफ्टी के 24,750 के प्रीमियम को समझते हैं। हमारे पास निफ्टी है। ठीक है, अगर मान लो कि निफ्टी कल के दिन, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाता है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर जाता है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर आ जाता है, और यहाँ कहीं आने के बाद ना हमें कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देता है, या फिर कोई बायर प्रेजेंस देता है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आने के बाद, ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये 24,880 से लेकर ये 25,000 का लेवल, ये हाई एक बार को कट कर सकता है। अगर ये यहाँ कहीं आ जाता है तो ये, अगर ये कंडीशन बनती है तो हमारा ये जो प्रीमियम है ना 24, कौन सा, 750 वाला, तो ये हमारे पास यहाँ आता हुआ दिखाई देगा 128 के ऊपर। ठीक है, और 128 के ऊपर आने के बाद अगर हमें ये कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो ये इजीली दोस्तों हमें यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा, कहाँ तक, 250 तक। अच्छी खासी रेंज है, इजीली हमें जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर अच्छा रहा सब तो ये हमें और ऊपर, मतलब इसका ये जो हाई है 290, 98 वाला, 300 वाला, ये भी हमें काटता हुआ दिखाई देगा। एक तो ये कंडीशन होगी जब गैप अप हो। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट का यही पर्पज है कि ये जो कॉल बायर्स आज फंसे हैं, क्योंकि सब सेम एक्सपायरी में काम नहीं करते, कुछ नेक्स्ट एक्सपायरी में भी काम करते हैं, अगर इन कॉल बायर्स को खत्म करना है निफ्टी को, तो होगा क्या ना, कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर गैप अप खुलता है यहाँ कहीं आता है और वीक प्राइस एक्शन देता है, बुलिश वीक प्राइस एक्शन देता है, या फिर मान लो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आने के बाद वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो कॉल से हटने में फायदा है। ठीक है, या फिर अगर गैप अप खुल जाता है और इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है और फिर से इस लेवल के नीचे आ जाता है और फिर ऊपर नहीं जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी कॉल से निकल जाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम गैप डाउन पे, कि अगर गैप डाउन खुलता है, तो अगर गैप डाउन खुलता है, मान लो यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है, या फिर इस पर्टिकुलर लो के नीचे गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, और वापस इस लेवल के ऊपर आ जाता है, मतलब इस रेंज के अंदर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है या फिर कोई बुलिश प्राइस एक्शन देता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, ये जो हमारा प्रीमियम है 24,750 का, ये हमें आता हुआ दिखाई देगा 83 रुपए के नीचे। ठीक है, या तो ये हमें 83 रुपए के नीचे आता हुआ दिखाई देगा, या फिर मान लो अगर तेजी से गिरता है तो ये प्रीमियम हमें 48 रुपए के नीचे भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन दोनों ही सिनेरियो में क्या करना है, ये अगर 48 रुपए के नीचे आने के बाद वापस 48 रुपए के ऊपर आ जाता है, या फिर यहाँ कहीं से हमें कोई अगर बाइंग प्रेजेंस दिखाता है या बुलिश कंफर्मेशन देता है, ठीक है, तो ये जो 24,750 का कॉल है, ये यहाँ से इजीली 83 रुपए से लेकर 128 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी कंडीशन, अगर ये 83 रुपए के नीचे आके, ठीक है, वापस 83, 84 के ऊपर आके यहाँ हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन दे देता है, तो यहाँ से भी ये प्रीमियम है ना 128 से लेकर 203 तक इजीली हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सारे सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं कॉल साइड के। अब हम आ जाते हैं दोस्तों पुट साइड, कि हमें कौन सा ऐसा पुट है जिस पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। तो हम देखेंगे दोस्तों 24,650 का पुट, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है, सबसे मेन बात वो है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन डेप्थ आपको कोई नहीं बताने वाला। सब आपको रूमर्स दे देंगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है, आपको फंसा देंगे। लेकिन ये यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको पूरी जानकारी देता है, जिससे आप अपने लॉस को कम कर सको, अच्छा प्रॉफिट बना सको। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं किसके अंदर, वापस से निफ्टी के अंदर आ जाते हैं, कि निफ्टी में हमें क्या करना है, कि अगर के पुट में हमें कैसे ट्रेड करना है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, कि हमें पुट में अगर ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करना है। तो अगर मान लो कि निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, या फिर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है और यहाँ कहीं से हमें या तो बाउंस दे, पहली चीज यहाँ कहीं से हमें बाउंस दे, और बाउंस देने के बाद फिर वापस से इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाए, या फिर इसी रेंज के अंदर हमें कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन दे, ठीक है, या फिर बियरिश अगर हमें कंफर्मेशन देता है इस रेंज में आने के बाद। ओके, तो ये, एक सेकेंड,
जस्ट ए सेकंड, ठीक है। अगर यहाँ कहीं आ जाता है और यहाँ से हमें वीक बेरिस कंफर्मेशन देता है, गैप डाउन खुलता है या ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो ये जो 24,650 का प्रीमियम है ये खुलेगा ही दोस्तों 70 रुपए के ऊपर, ठीक है। और यहाँ आने के बाद अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, चाहे डिप पे दे या फिर सीधा सीधा दे दे, तो ये इजीली 121 तक तो हमें जाता हुआ दिखाई देगा, इजीली हमें 121 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और ज्यादा ही तेज गिरता है तो फिर ये एक नया हाई भी हमें लगाता हुआ दिखाई देगा। अगर ये सिचुएशन है कब, जब निफ्टी गैप डाउन खुले, ठीक है। अगर मान लो निफ्टी गैप अप खुल जाता है या फिर फ्लैट खुलता है और ऊपर ही ऊपर भागे जाता है, तो ये जो प्रीमियम है ना, ये हमारा जो प्रीमियम है ये हमें यहाँ कहीं आता हुआ दिखाई देगा 31 रुपए के आसपास, ठीक है। या तो 31 रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई देगा, या फिर इसका ये जो लो है, ये लो कितने रुपए का है, 21 रुपए का, ठीक है। या फिर इस लो के नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों ही कंडीशन में इस लो के नीचे आने के बाद यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, पहली चीज, ठीक है, या फिर लो कट करने के बाद वापस से 21 रुपए के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों ही सिनेरियो में ये प्रीमियम फिर से हमें 70 रुपए से लेकर 120 तक जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। या फिर यहाँ आने के बाद अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन दिखाता है, ये पर्टिकुलर प्रीमियम कोई बाइंग प्रेजेंस दिखाता है, तो इजीली फिर ये 70 रुपए से 120 रुपए तक के लिए फिर से रेडी हो जाएगा। तो ये था निफ्टी में कॉल एंड पुट का। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।